भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, वैज्ञानिक अनुसंधान का इस्तेमाल मानव कल्याण और लोगों की मूल समस्याओं के समाधान के लिए हो। भोपाल में हुनर हाट शुरू। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी बोले, कौशल के कद्रदानों का कुंभ साबित होगा हुनर हाट। और बारिश और ओलावृष्टि से कई जिलों में फसलों को नुकसान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने दिलाया भरोसा, करेंगे भरपाई। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल भोपाल में राष्ट्रीय पर्यावरणीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान के नवीन हरित प्रांगण का उद्घाटन किया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस मौके पर कहा कि ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वैज्ञानिक अनुसंधान का लाभ मानव कल्याण के लिए मिले और लोगों की मूल समस्याओं का समाधान हो। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना काल के दौरान भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस महामारी के दौरान परिषद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने बताया कि आज भारत 71 देशों को कोविड की दवा दे रहा है। इनमें कनाडा और ब्राजील जैसे देश शामिल हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बिना कारीगरों, दस्तकारों व हुनरमंदों के लोकल से वोकल नहीं बन सकता। भोपाल में आयोजित हुनर हाट के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैन ऑफ आइडियाज बताते हुए श्री चौहान ने कहा कि कोरोना के कठिन काल में उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का संकल्प दिया। इससे प्रेरित होते हुए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप विकसित कर प्रदेश में कार्य जारी है। इस अवसर पर केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी मौजूद थे। श्री नकवी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हुनर हाट दस्तकारों, शिल्पकारों की स्वदेशी विरासत को मौका और मार्केट उपलब्ध कराने का प्रभावी प्लेटफॉर्म है। यह आत्मनिर्भर भारत और समावेशी विकास के संकल्प को पूरा करता है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि हुनर हाट में भाग ले रहे शिल्पकारों के उत्पाद ई पोर्टल पर भी उपलब्ध हैं। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि भोपाल का हुनर हाट कौशल के कद्रदानों का कुंभ साबित होगा। गौरतलब है कि क्राफ्ट, कुजीन और कल्चर के संगम हुनर हाट में 31 राज्यों के कलाकार और हस्तशिल्पी अपने उत्पाद लेकर आए हैं। हाट में कुल 250 स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें 210 विभिन्न उत्पादों के और 40 स्टॉल खान पान के हैं। मध्य प्रदेश के 15 शिल्पी भी हुनर हाट में भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री के शैक्षिक कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के पंजीकरण की आज अंतिम तिथि है। इस वर्ष परीक्षा पे चर्चा का चौथा संस्करण होगा और इसे ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एग्जाम वॉरियर अभियान का एक हिस्सा है, जो छात्रों के लिए तनाव मुक्त वातावरण का सृजन करता है। पूर्व के वर्ष में इस कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री से रूबरू हो चुके जबलपुर के छात्र पलाश पथेरिया ने विद्यार्थियों से इसमें शामिल होने के लिए पंजीयन कराने की सलाह दी है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा है कि समर्थन मूल्य पर चना, मसूर और सरसों की फसलों का उपार्जन अब 22 मार्च से होगा। उन्होंने बताया कि पहले इसका उपार्जन 15 मार्च से गेहूं के साथ करने का निर्णय लिया गया था। वर्तमान मौसम की स्थिति को देखते हुए 15 मार्च के स्थान पर 22 मार्च से खरीदी का निर्णय लिया गया है। मंत्री श्री पटेल ने बताया कि हाल ही में हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण सभी जिला अधिकारियों को फसलों के नुकसान का आकलन करने और राहत का मसौदा तैयार करने के भी निर्देश दिए गए हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने कल हमीदिया पहुंचकर किडनी ट्रांसप्लांट के लिए की जा रही सुविधाओं एवं प्रक्रियाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि सभी के लिए किडनी ट्रांसप्लांट की व्यवस्था गांधी मेडिकल कॉलेज में शुरू की जा रही है। राज्य शासन और डॉक्टरों के प्रयत्नों से किडनी ट्रांसप्लांट अस्पताल में जल्द शुरू हो जाएगा। अभी तक इसके लिए 8 रजिस्ट्रेशन किए जा चुके हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री सारंग ने कहा कि गांधी मेडिकल कॉलेज में ORBO ऑर्गन रिट्राइवल बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाएगी। इसमें अंग प्रत्यारोपण के लिए स्टोर की व्यवस्था रहेगी। भोपाल सहित प्रदेश में जहां भी जरूरत होगी इस सेवा को उपलब्ध कराया जाएगा।
उन्होंने कहा कि हर मरीज की सेवा कर उसका सही इलाज करवाने के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है। इसी श्रृंखला में प्रदेश में यह नई सौगात मिलने जा रही है। उन्होंने डॉक्टर्स एवं उनकी टीम को बधाई दी है। मंत्री श्री सारंग ने ऑपरेशन थिएटर, आकस्मिक चिकित्सा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी, आईसीयू आदि का भी निरीक्षण किया और मरीजों से चर्चा कर उनको मिल रहे इलाज की संतुष्टि के बारे में जानकारी ली। शुरुआत में उन्होंने हमीदिया की व्यवस्थाओं को भी देखा और कमियों को दूर करने के लिए संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस मौके पर हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक श्री ID चौरसिया भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की ग्रामीण आबादी को नल से जल उपलब्ध करवाने की महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के माध्यम से मूर्त रूप ले रही है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सभी राज्यों के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जल जीवन मिशन के अंतर्गत हो रहे कार्यों एवं प्रगति की समीक्षा की। प्रदेश के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्य मंत्री श्री बृजेंद्र सिंह यादव कार्यक्रम में अशोकनगर कलेक्ट्रेट से शामिल हुए। मंत्री श्री यादव ने केंद्रीय मंत्री श्री शेखावत को बताया कि जल मिशन के अंतर्गत प्रदेश में तेज गति से काम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रत्येक सप्ताह जल मिशन के प्रगति की समीक्षा की जाती है। श्री यादव ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि मध्य प्रदेश ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत पूरी ग्रामीण आबादी को वर्ष 2023 तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। अब बात मौसम की। प्रदेश में शुक्रवार को कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई। इसके साथ ही कई जिलों में ओलावृष्टि भी हुई है। इससे खेतों में खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। जबलपुर जिले में कल सुबह भी कई स्थानों पर बूंदाबांदी हुई। उधर होशंगाबाद जिले में शुक्रवार को इटारसी, सुहागपुर, सिवनी, मालवा, बनखेड़ी सहित कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बारिश हुई थी। डिंडौरी में भी देर रात तेज हवाओं के साथ बारिश दर्ज की गई। विदिशा और सागर जिलों में भी कई स्थानों पर ओलावृष्टि हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि फसलों को हुए नुकसान का जल्द सर्वे कराकर मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कल नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात कर हालात से अवगत कराया। प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कल सागर जिले में राहतगढ़ तहसील के कई ग्रामों का भ्रमण कर ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों का मुआयना किया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी में कल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम के संबंध में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। खंडवा जिले में चने के उपार्जन के लिए 21 केंद्र स्थापित किए गए हैं। ग्वालियर संभागायुक्त आशीष सक्सेना और कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कल कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाया। सीहोर जिले में 37 टीकाकरण केंद्रों पर टीकाकरण किया जा रहा है। देवास जिला अस्पताल में विश्व ग्लूकोमा सप्ताह का कल समापन हुआ और मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास के तीसरे चरण में पन्ना के नजरबाग खेल मैदान में स्टेडियम निर्माण के लिए 3 करोड़ 18 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, वैज्ञानिक अनुसंधान का इस्तेमाल मानव कल्याण और लोगों की मूल समस्याओं के समाधान के लिए हो। भोपाल में हुनर हाट शुरू। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी बोले, कौशल के कदरदानों का कुंभ साबित होगा हुनर हाट। और बारिश और ओलावृष्टि से कई जिलों में फसलों को नुकसान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिलाया भरोसा, करेंगे भरपाई। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।